एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप मेरी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। और ये एक वन शॉट स्टोरी है और मैं वीडियो का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, ऑलमोस्ट क्लिप का इस्तेमाल करूंगी। और अगर आप वीडियो को फुल इमेजिन करना चाहते हो तो प्लीज ध्यान से सुनना, तभी आपको वीडियो इमेजिनेशन लगेगी और लगेगी कि ये आपकी लाइफ में सीरियसली कभी हुआ होगा किसी न किसी के साथ। ट्योंग अपनी कंपनी में बहुत ही कोल्ड होता है और उसका नेचर भी बहुत ज्यादा कोल्ड होता है और वो किसी के साथ भी बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं करता है, जिसकी वजह से उसकी पूरी कंपनी ट्योंग से बहुत ज्यादा डरती है और वो कोई भी किसी से बिल्कुल भी नॉर्मली बात नहीं कर पाते हैं। ट्योंग से जब भी बातें करते हैं घबराते हुए करते हैं और इस वजह से ट्योंग बहुत ही ज्यादा एम्प्लॉयज को अपनी जॉब से निकाल चुका है। ट्योंग अपने केबिन में काम कर रहा होता है तब इसका कॉल रिंग होता है और वो अपनी कोल्ड वॉइस में हेलो बोलता है। तभी मिस्टर किम बोलते हैं, ट्योंग मैंने तुम्हें कहा था तुम्हें शादी करनी होगी और अगर तुमने जल्दी से जल्दी शादी नहीं की तो जो प्रॉपर्टी तुम्हारे पास है वो बहुत जल्दी तुमसे दूर ले ली जाएगी। तो सुनने के बाद ट्योंग अपने डैड से अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, डैड ये किस तरह की प्रॉब्लम है, मैं नहीं करना ना शादी, मुझे क्यों इतना ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं नहीं करना चाहता हूँ शादी, प्लीज मेरी प्रॉब्लम समझिए। मिस्टर किम अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हैं, मैं ये सब नहीं जानता, मुझे बस इतना जानना है कि तुम्हें जल्दी से जल्दी शादी करनी होगी। ऑलमोस्ट 2 डेज और बचे हैं तुम्हारे पास, या तो तुम मेरी मर्जी से शादी कर लो या तो तुम अपनी किसी पसंद के इंसान से शादी कर लो, क्योंकि अगर तुमने 2 डेज के अंदर अंदर शादी नहीं की तो तुम्हारी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सब तुमसे ले ली जाएगी, ये याद रखना। और ये कहने के बाद मिस्टर किम कॉल को कट कर देते हैं और ट्योंग बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, अपने मोबाइल को बहुत जोर से फ्लोर पे फेंक के मारता है। तभी वहाँ पे ट्योंग का एक एम्प्लॉय आ जाता है और वो अपनी काम वॉइस में कहता है कि सर, और ट्योंग उसकी और अपनी रेड आइज के साथ देखता है, जिस वजह से वो एम्प्लॉय बहुत ज्यादा घबरा जाता है और बहुत ज्यादा शेक करने लगता है। तभी ट्योंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है कि क्या हुआ है, प्लीज आंसर करो। तभी वो एम्प्लॉय अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है कि सर, आपने जिस मिस्टर जॉन को लोन दिया था, मिस्टर जॉन अब नहीं रहे हैं, तो उनके लोन का क्या होने वाला है। तो सुनने के बाद ट्योंग और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने डेस्क पे बहुत जोर से पंच मारता है और वो अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है कि उस मिस्टर जॉन की फैमिली में जो कोई भी है उसे लेके आओ। जो सुनने के बाद वो एम्प्लॉय बताता है कि सर, हमने पता किया बट मिस्टर जॉन के एक सन है और उनकी फैमिली में कोई भी नहीं है। जो सुनने के बाद ट्योंग अपनी कोल्ड वर्ड में कहता है कि उसको ही यहाँ पे लेके आओ, मैं किसी के लिए फ्री में लोन खोल के खड़ा नहीं है जो मैं किसी को भी लोन देता फिरूं और कोई भी लोन वापस ना करे। और वो एम्प्लॉय घबराते घबराते ट्योंग के केबिन से चले जाता है और जब वो ट्योंग के केबिन से निकलता है तभी वो बहुत ही हैवीली ब्रीथ लेता है और वो कहता है, इतना ज्यादा कोल्ड पर्सन तो मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा है। आधे घंटे बाद जंगकुक को ट्योंग के कुछ गार्ड्स उसकी कंपनी में ले आते हैं और उसकी कंपनी में जाने के बाद ट्योंग के केबिन के अंदर लेके चले जाते हैं। जो देखने के बाद ट्योंग का एक गार्ड कहता है कि सर, ये मिस्टर जियोन के सन है। जो सुनने के बाद ट्योंग अपनी फाइल से जंगकुक के फेस की ओर देखता है और वो पूरे उसके फेस की ओर देखता ही रह जाता है, क्योंकि जंगकुक जैसा बॉय उसने अपनी होल लाइफ में कभी भी नहीं देखा होता है। ट्योंग को लगता है सबसे ज्यादा वही हैंडसम है, बट वो जंगकुक के देखने के बाद उस पे ही क्रैश खा जाता है। बट ट्योंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है कि तुम ही मिस्टर जियोन के सन हो। जो सुनने के बाद जंगकुक अपने से सोली हाँ में हिलाता है और वो अपनी शेकिंग वॉइस में रोते हुए कहता है कि प्लीज मिस्टर किम, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, उसके बाद मैं अपने डैड का पूरा लोन आपको वापस सूद समेत दे दूंगा, प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए मिस्टर किम। ट्योंग हंसते हुए कहता है, ऑलमोस्ट 6 मंथ डिले हो चुका है तुम्हारा लोन देना, ऑलमोस्ट कितना टाइम चाहिए? मेरे पास एक शर्त है, अगर तुम्हें अपना लोन खत्म करना है तो जो सुनने के बाद जंगकुक सिर्फ ट्योंग के फेस की ओर देखने लगता है और ट्योंग हंसते हुए कहता है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी या तो मुझे कल के अंदर ही अपना लोन वापस चाहिए। जो सुनने के बाद जंगकुक शॉक हो जाता है और वो कहता है कि मैं कल के अंदर आपका लोन नहीं दे सकता हूँ। तभी ट्योंग हंसते हुए कहता है कि मैंने भी तो यही कहा कि कल के अंदर अगर तुम मुझे मेरा लोन वापस नहीं करते हो तो कल यहाँ पे आके मैरिज सर्टिफिकेट पे साइन करके जरूर जाना मेरे साथ। जंगकुक अपने शेकिंग वॉइस में कहता है कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। तब ट्योंग कहता है कि ओके फाइन, तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी है तो तुम मेरा लोन वापस करना और कल 10 बजे के अंदर मुझे मेरा लोन वापस चाहिए या तो मुझे यहाँ पे तुम चाहिए। ये कहने के बाद ट्योंग अपने गार्ड्स को इशारा करता है और वो जंगकुक को चुपचाप से शांति से ट्योंग की केबिन और कंपनी से बाहर ले जाके छोड़ देते हैं। और जंगकुक बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है कि वो इतनी मुश्किल से 1 मिलियन वॉन्ट कहाँ से देगा ट्योंग को। पर जंगकुक ट्योंग से शादी नहीं करना चाहता है, इसलिए वो अपने कुछ फ्रेंड्सों से हेल्प मांगता है और भी बहुत जगह से कुछ मनी लाने की कोशिश करता है। बट जंगकुक को बिल्कुल भी पूरी मनी नहीं हो रही होती है, जिस वजह से जंगकुक बहुत ज्यादा टेंशन में हो जाता है और वो अपने रूम में बैठ के रोने लगता है और वो सोचने लगता है कि वो क्या करेगा, क्योंकि कल सुबह तक ही टाइम उसे ट्योंग ने दिया है। जंगकुक चाहे कुछ भी कर ले बट उसको बिल्कुल भी वो 1 मिलियन वॉन्ट तो दे ही नहीं सकता है, इसलिए जंगकुक बहुत ज्यादा ही
रोने लगता है और जंकुक फ्लोर पे बैठे ही रोते रोते कब सो जाता है ये जंकुक को भी नहीं पता चलता है। नेक्स्ट डे जब जंकुक की आईज खुलती है वो देखते हैं कि सुबह के 9 बज चुके हैं, जो देखने के बाद जंकुक बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो सोचता है कि वो त्योंग से बातें करेगा और उसे समझाने की कोशिश करेगा कि वो एक मिडिल क्लास बॉय है, उसके पास उतनी मनी नहीं है, उसे थोड़ा सा टाइम चाहिए। इसलिए जंकुक बाथरूम में जाता है, अपने आप को फ्रेश करता है और उसके बाद जितनी भी मनी अभी तक जमा हुई होती है उन मनी को त्योंग के पास लेके जाने के लिए जंकुक रेडी हो जाता है। और जब जंकुक त्योंग की कंपनी के पास पहुंचता ही है तो वो उसकी कंपनी को देखने के बाद एक हैवीली ब्रीथ लेता है और वो उसकी कंपनी के अंदर चले जाता है। त्योंग की एक स्टाफ मेंबर उसे उसकी केबिन तक पहुंचा देती है। जंकुक सोली उस केबिन को अनलॉक करता है और वो केबिन के अंदर चले जाता है। त्योंग अपने केबिन के डोर की ओर देखता है क्योंकि वहाँ पे जंकुक खड़ा होता है और जंकुक को वो ऊपर से नीचे तक स्कैन करता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है कि गेट के सामने खड़े रहने का कोई फायदा नहीं, अंदर आओ चुपचाप। जो सुनने के बाद जंकुक अपना फोरहेड नीचे की ओर फ्लोर पे देखते देखते त्योंग के पास आ जाता है और उसके हैंड में जितनी भी मनी होती है वो अपने पॉकेट से निकालता है और त्योंग के टेबल पे रख देता है और अपनी काम वॉइस में कहता है कि मिस्टर के मेरे पास सिर्फ इतनी ही मनी अभी तक हो पाई है, मेरे पास पूरी मनी नहीं है, प्लीज मुझे कुछ दिन का टाइम दे दीजिए। त्योंग जंकुक की इतनी शेकिंग वॉइस सुनने के बाद तो बहुत ज्यादा शॉक होता है और वो अपनी काम वॉइस में कहता है कि तुम्हें इसमें रोने की क्या बात है, बट मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी क्योंकि मुझे भी बहुत ज्यादा जरूरत है, मेरे पास भी सिर्फ 1 डे बचा है, प्लीज तुम मेरी हेल्प कर दो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा, इस चीज की मैं तुम्हें पूरी तरह से गारंटी देता हूँ। जंकुक इस बार जंकुक अपना फेस फ्लोर से त्योंग के फेस की ओर देखता है और त्योंग से समझाता है कि उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है और वो जंकुक से हेल्प मांगता है कि प्लीज जंकुक मेरी हेल्प कर दो, उसके बदले में तुम्हें अपनी कोई भी मनी देनी नहीं पड़ेगी। और फिर वो अपनी कोल्ड वॉइस में आ जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें मेरी कोई हेल्प नहीं करनी है तो आज अभी मुझे इसी वक्त अपनी मनी चाहिए। जो सुनने के बाद इस बार जंकुक बहुत सोचने के बाद त्योंग को सोली अपना आंसर हाँ में दे देता है और उससे कहता है कि वो त्योंग की हेल्प करेगा बट उसके बदले में त्योंग से कोई भी मनी नहीं लेगा। सुनने के बाद त्योंग अपना कोल्ड फेस में ही हाँ कर देता है और वो अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है और उससे कुछ पेपर्स मंगवाता है और थोड़ी देर बाद त्योंग का सेक्रेटरी भी केबिन में आ जाता है और वो जंकुक और त्योंग को देखने के बाद वो पेपर देके चुपचाप केबिन से बाहर चले जाता है और त्योंग उस पेपर्स को देखने के बाद जंकुक की ओर देता है और उससे कहता है कि प्लीज तुम इस पेपर को रीड कर सकते हो, अगर तुम्हें मुझ पे कोई शक हो तो तुम इस पेपर को रीड कर सकते हो, उसके बाद साइन कर सकते हो। जंकुक अपने शेकिंग हैंड से उस पेपर्स को लेता है और उसे पूरी तरह से रीड करने लगता है। जिस पेपर में लिखा होता है त्योंग और जंकुक एक दूसरे के हस्बैंड होंगे बट वो दोनों किसी की लाइफ में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे और त्योंग जंकुक पे बिल्कुल भी अपने हस्बैंड होने का कोई भी राइट्स नहीं दिखाएगा, जिसकी वजह से जंकुक को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और जंकुक को हर मंथ जब तक त्योंग जंकुक की वेटिंग रहेगी त्योंग हमेशा जंकुक के बैंक में 1 मिलियन वॉन्ट सेंड कर दिया करेगा जब तक त्योंग और जंकुक एक दूसरे के साथ रहेंगे। जो पढ़ने के बाद जंकुक त्योंग के फेस की ओर देखता है और उससे कहता है कि उसे कोई भी मनी नहीं चाहिए त्योंग की, बस वो त्योंग की हेल्प कर रहा है क्योंकि उसे अपने डैड की मनी खत्म करनी है जो त्योंग के पास अभी भी है। और वो त्योंग को ये कहने के बाद त्योंग का बिना आंसर सुने हुए उसके पेपर पे साइन कर देता है और त्योंग भी उस पेपर पे साइन कर देता है और जंकुक वहाँ से जाने वाला होता है। तभी उसे त्योंग पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तब जंकुक उसे बताता है कि वो जिनके साथ रहेगा उन्हें उसे इन्फॉर्म करना होगा कि वो आज से वहाँ पे नहीं रहेगा। सुनने के बाद त्योंग उसे कहता है कि तुम मुझे अपना एड्रेस सेंड कर दो और मैं तुम्हें वहाँ आके पिक कर लूंगा और त्योंग एक क्लोथ को जंकुक को देता है और उसे कहता है कि प्लीज शाम को यही ड्रेस वेयर करके रखना क्योंकि मेरी फैमिली को इस तरह की ड्रेस बहुत ज्यादा पसंद है। तो जंकुक अपने से सोली हामी लाता है और त्योंग के हैंड से उस पैकेट को लेने के बाद वो उसकी कंपनी से बाहर चले जाता है और त्योंग के फेस पे एक डेविल स्माइल होती है और वो अपने मन में ही कहता है कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें अपनी लाइफ से तो जाने नहीं दूंगा। और जिन पेपर पे जंकुक ने साइन किया होता है उसके नीचे एक और पेपर होता है जो कि त्योंग ने ही लगाया हुआ होता है और इसके बारे में जंकुक को कोई भी खबर नहीं हुई होती है क्योंकि त्योंग ने जानबूझ के पेन फेंका होता है, जिसकी वजह से जंकुक उस पेन को उठाने जाता है और त्योंग उसके अंदर उस पेपर को भी डाल देता है, जिसकी वजह से जंकुक के उस पेपर पे भी साइन हो जाते हैं। और वो अपने मन में ही कहता है कि फर्स्ट टाइम मुझे कोई बॉय पसंद आया और मैं उसे अपनी लाइफ से इतनी आसानी से तो कभी भी जाने नहीं दूंगा। और त्योंग अपनी कोल्ड फेस के साथ अपने सारे काम को कंप्लीट करने लगता है। ऑलमोस्ट शाम के 6 बजे त्योंग जंकुक के दिए हुए एड्रेस पे चले जाता और उस पे जाने के बाद वो जंकुक को कॉल करता है। तभी जंकुक कहता है कि मैं भी बाहर आ रहा हूँ और जंकुक जैसे ही बाहर आता है त्योंग सिर्फ जंकुक के फेस की ओर ही देखते रह जाता है क्योंकि व्हाइट स्नो प्रिंस की तरह लग रहा होता है और त्योंग सिर्फ जंकुक की फेस की ओर देख रहा होता है और जंकुक को व्हाइट ड्रेस में बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा होता है, जिसकी वजह से त्योंग अपनी हार्ट बीट को बहुत तेज फास्ट फील कर पा रहा होता है। जैसे जंकुक त्योंग के पास आ जाता है और वो अपनी काम वॉइस में कहता है कि मैं पूरी तरह से रेडी हूँ, तभी जंकुक
के लिए त्योंग अपनी कार का डोर ओपन कर देता है और जंगकुक चुपचाप जाके कार में बैठ जाता है। और त्योंग भी जाके कार में बैठता है तो वो देखता है कि जंगकुक चुपचाप से बैठा है बट वो अपनी सीट बेल्ट नहीं लगा रहा होता है, इसलिए त्योंग स्लोली स्लोली जंगकुक क्लोज जाता है और उसके सीट बेल्ट को लगा रहा होता है। तभी जंगकुक और त्योंग दोनों की हार्ट बीट बहुत ज्यादा ही फास्ट हो जाती है और थोड़ी देर के लिए जंगकुक और त्योंग एक दूसरे के अंदर ही बहुत ही बुरी तरीके से खो जाते हैं। पर तभी त्योंग का कॉल रिंग करने लगता है, इसलिए त्योंग अपने सेंस में आ जाता है और वो जंगकुक से दूर हो जाता है। और त्योंग जब देखता है कि उसकी मॉम का कॉल होता है तभी वो अपनी काम वॉइस में अपनी मॉम से बातें करता है। त्योंग अपनी लाइफ में किसी से भी बहुत ज्यादा कोल्ड क्यों ना हो किसी के सामने, बट वो अपनी मॉम के सामने बिल्कुल भी कोल्ड नहीं होता है क्योंकि उसकी मॉम उसको बहुत ज्यादा ही सपोर्ट करती है और उसकी मॉम अभी तक उसको इतना सपोर्ट कर रही थी जिस वजह से त्योंग ने अभी तक वेडिंग नहीं की होती है। और त्योंग अपनी स्वीट वॉइस में अपनी मॉम से बातें कर रहा होता है जिस वजह से जंगकुक पूरी तरह से शॉक होता है कि त्योंग क्या इतनी स्वीट वॉइस कभी बोल सकता है किसी के लिए। और त्योंग अपनी मॉम से पूछता है मॉम क्या हुआ, तभी मिसेस किम कहते हैं त्योंग तुम कहाँ से लाओगे अपने हस्बैंड को, तुमने अपने डैड को कहा है कि तुम आज अपने हस्बैंड को लेके आने वाले हो, सर मुझे बताओगी, मैं तुम्हारे डैड से बात करती हूँ, तुम्हारे डैड कुछ भी नहीं कहेंगे तुम्हें। तभी त्योंग मिसेस किम को कहता है कि मॉम कुछ भी नहीं हुआ है, मैं अपने हस्बैंड को साथ में ला रहा हूँ। सुनने के बाद मिसेस किम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहते हैं सच में त्योंग। तभी जंगकुक फेस की ओर देखते हुए त्योंग अपना सिर हाँ में हिलाता है और अपनी मॉम से कहता है यस मॉम प्लीज डैड को ही घर पे रखना क्योंकि डैड को ही तो दिखाना है अपने हस्बैंड को। सुनने के बाद मिसेस किम कहती है कि मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है त्योंग, और ये कहने के बाद वो कॉल कट कर देती हैं। और त्योंग के फेस पे एक बहुत ही बॉक्सी स्माइल होती है क्यूट से, जो देखने के बाद तो जंगकुक को जैसे बहुत ही बड़ा तरीके से हार्ट अटैक आ जाता है क्योंकि त्योंग जिस तरह से उसके साथ कंपनी में बातें कर रहा था और लोगों से उसने त्योंग के बारे में सुना होता है उस तरह से त्योंग अभी बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता और जंगकुक बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। त्योंग और जंगकुक पूरे रास्ते एक दूसरे से कुछ भी नहीं बोलते हैं क्योंकि जंगकुक त्योंग से बहुत ज्यादा ही डर रखा होता है क्योंकि उसने त्योंग के बारे में बहुत कुछ सुना है कि त्योंग एक कोल्डलेस पर्सन है, एक हार्टलेस पर्सन है जो किसी की कभी भी केयर नहीं करता है। और त्योंग और जंगकुक पूरे रास्ते शांत होते हैं। जब त्योंग देखता है कि उसका मेंशन आ चुका है इसलिए त्योंग कार को रोक देता है और जंगकुक जब कार से बाहर की ओर देखता है तो वो किम मेंशन को देख के और भी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि त्योंग की कंपनी जितनी बड़ी होती है उससे डबल बड़ी ये उसका मेंशन होता है। और जंगकुक सोली सोली कार से उतर जाता है और त्योंग जंगकुक के हैंड को पकड़ लेता है, इसलिए जंगकुक उसे कुछ भी नहीं कहता है और त्योंग सोली सोली जंगकुक को लेकर अंदर चले जाता है। और वो अंदर जाने के बाद मिसेस किम से अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है डैड आपने जिस तरह से कहा था मैंने उस तरह से शादी कर ली है। जो सुनने के बाद मिसेस किम हंसते हुए कहते हैं ओ मेरे सन, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, पहले मुझे मैरिज सर्टिफिकेट तो दिखाओ। जिसके बाद त्योंग अपने फोन से मिसेस किम को मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है और मिसेस किम से सिर्फ जंगकुक से बातें की जा रही होती है और जंगकुक उनका जवाब हाँ और ना में दिए जा रहा होता है। और मिसेस किम ये देखने के बहुत बहुत अच्छे से समझ जाती है कि जंगकुक बहुत ज्यादा इनोसेंट है और वो बहुत ही ज्यादा काम नेचर का है और वो त्योंग के फेस की ओर ही देख रही होती है कि उसके सन को इतना अच्छा बॉय कहाँ से मिल गया है। ना नॉर्मली बॉय तो त्योंग को कभी मिल ही नहीं सकता है, त्योंग ने पक्का इसके साथ कुछ उल्टा पुल्टा किया है और ये मिसेस किम बहुत ही अच्छे से सोच रही होती है। तभी त्योंग अपने कोल्ड वॉइस में जंगकुक को कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मेरे रूम में फ्रेश होना है। जिस वजह से जंगकुक अपना सिर फ्लोर की ओर देखते हुए त्योंग के पीछे पीछे जाने लगता है। और ये कहने के बाद मिसेस किम मिस्टर किम को कहती है अब तो तुम्हारे सन ने शादी कर ली है ना, अब तो उसको प्लीज इतना ज्यादा परेशान मत करो। सुनने के बाद मिस्टर किम हंसते हुए कहते हैं मेरे को नहीं लगा था त्योंग सच में शादी करेगा, त्योंग को कंपनी का इतना ज्यादा प्यार है कि कंपनी छोड़ना नहीं चाहता इसलिए वो शादी कर चुका है, आई रियली सीरियस। सुनने के बाद मिसेस किम कहती है कि तुम बहुत ज्यादा ही खराब हो, तुमने मुझे बताने दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, त्योंग उस कंपनी को चला सकता है, वो कंपनी त्योंग के नाम पे, बट तुमने मुझे बताने नहीं दिया ना। जो सुनने के बाद मिस्टर किम हंसते हुए कहते हैं कि मैं चाहता हूँ मेरे सन शादी कर ले और वो अपनी लाइफ में सेटल हो जाए क्योंकि त्योंग को कंपनी के अलावा और कुछ भी नहीं दिखाई देता, ये तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो। त्योंग तो हमें भी टाइम नहीं देता, हमें वो टाइम नहीं चाहिए, बट त्योंग को खुद के लिए तो टाइम निकालना चाहिए, त्योंग को हैप्पी रहना चाहिए। वो ऑल द टाइम सिर्फ कंपनी में काम करता, आई नो हमें हमारी कंपनी को देखना चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि त्योंग बिल्कुल भी अपने ऊपर ध्यान नहीं देगा। पता है ना तुम्हें, त्योंग को जितना ज्यादा फीवर था उस वजह से भी वो मीटिंग में गया था और उसने मीटिंग कंटिन्यू की थी और त्योंग अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखता और मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता हूँ कि त्योंग की हालत इस तरह से हो कि वो अपना ध्यान न रखे, वो बिल्कुल अजीब तरह की हरकतें करता है, इसलिए वजह से मुझे ये स्टेप लेना पड़ा। जो सुनने के बाद मिसेस किम अपनी आइज को रोल कर लेती है और वहाँ से चली जाती। त्योंग और जंगकुक एक दूसरे के रूम में जाने के बाद त्योंग अपनी काम वाइज में जंगकुक से कहता है कि तुम पहले फ्रेश होके आ जाओ, फिर उसके बाद मैं फ्रेश हो जाऊंगा। जो सुनने के बाद जंगकुक कहता है कि नहीं आप पहले फ्रेश हो सकते हैं, मैं थोड़ा रुक के जाऊंगा क्योंकि मेरे पास क्लोथ्स भी नहीं है। जो सुनने के बाद त्योंग अपनी काम वाइज में कहता है कि तुम्हारे आने से पहले मैंने तुम्हारे नॉर्मल साइज के हिसाब से क्लोथ्स रेडी कर दिए थे, इसलिए तुम जाओ और उस क्लोथ को वेयर करके जाके फ्रेश हो जाओ।
जो सुनने के बाद जंकुक बेड की ओर देखता है और वो देखता है कि सही में वहाँ पे उसके लिए क्लोथ्स होते हैं, इसलिए सोली सोली उन क्लोथ्स को उठाता है और वॉशरूम में चले जाता है। जब जंकुक आके देखता है तो वो देखता है शायद त्योंग भी किसी और बाथरूम में फ्रेश होके आ चुका है। त्योंग देखता है कि उसके सामने बहुत सारा खाना रखा होता है और जंकुक के लिए त्योंग ही वेट कर रहा होता है। जो देखने के बाद जंकुक सोली सोली त्योंग के क्लोज आता है और वो वहाँ पे बैठ के चुपचाप डिनर को करने लगता है। जो खाने के बाद जंकुक को बहुत ज्यादा ही अच्छा लगता है, क्योंकि जंकुक ने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम इतना ज्यादा ही महंगा फूड खाया होता है। और त्योंग जंकुक के साथ बहुत ही नॉर्मली बिहेव करता है, जिस वजह से जंकुक बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है कि लोग त्योंग को इस तरह से हार्टलेस क्यों कहते हैं, क्योंकि त्योंग तो बिल्कुल भी हार्टलेस नहीं है और वो बहुत ही अच्छा बिहेव करता है। और जंकुक और त्योंग एक दूसरे के साथ सो जाते हैं, क्योंकि त्योंग ने बेड के बीच में पिलो रख देता है, इस वजह से जंकुक बहुत ही पीसफुली सो जाता है। बट त्योंग की आदत होती है वो किसी पर्सन या किसी चीज को टाइटली हग करके सो नहीं पाता, इसलिए वो नींद में ही जंकुक को बहुत ही ज्यादा टाइटली हग कर लेता है और उसको कि नेक के अराउंड अपने फेस को ले जाने के बाद बहुत ही कामफुली बेबी की तरह सो जाता है। और जब जंकुक फील करता है कि उसे किसी ने टाइटली हग करा है, इसलिए वो मिडनाइट के समय जब अपने आईज को ओपन करता है तो वो देखता है कि वो त्योंग ने उसे बहुत ही टाइटली हग किया है, बट वो कोशिश करके भी त्योंग के हैंड को नहीं हटा पा रहा होता और जंकुक बहुत ज्यादा हार मान जाता है, इसलिए वो त्योंग को टाइटली हग करके सो जाता है। नेक्स्ट जब जंकुक की आईज खुलती है तो वो अपने सामने त्योंग को सोता हुआ पाती है और त्योंग के फेस की ओर सिर्फ देखने लगता है और वो अपने मन में ही कहती है त्योंग के फेस के अराउंड अपने फिंगर को घुमाते हुए कि त्योंग कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है, उससे ज्यादा ब्यूटीफुल और क्यूट बॉय उसने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा। क्योंकि जंकुक ने कल इतनी हड़बड़ाहट में तो त्योंग का फेस बिल्कुल भी ढंग से नोटिस नहीं किया होता, बट वो जब आज नोटिस कर रही होती है तो वो बहुत अच्छे से समझ पा रही होती है कि त्योंग जैसा पर्सन शायद उसने अपनी लाइफ में कभी दूसरा नहीं देखा होगा। जब जंकुक नोटिस करता है कि त्योंग मूव कर रहा है, इसलिए वो अपने फिंगर को हटाने के बाद अपनी आईज को क्लोज कर लेता है और जब त्योंग अपनी आईज को खोलता है तो उसे लगता है कि जंकुक सो रहा होता है, इसलिए वो उसे सोली छोड़ता है और वो बाथरूम में जाके फ्रेश हो जाता है। और जब त्योंग फ्रेश होकर आके देखता है तो वो देखता है जंकुक उठ चुका है, इसलिए त्योंग अपनी काम वाइज में जंकुक को भी फ्रेश होने के लिए कहता है और जंकुक भी सोली सोली बाथरूम में चले जाता है और वो बहुत अच्छे से फ्रेश हो जाता है। जब जंकुक रेडी हो जाता है तब त्योंग जंकुक के हैंड को पकड़ता है और उसे नीचे ले आता है और डाइनिंग टेबल पे सबके साथ बैठ के ब्रेकफास्ट करने लगता है। तभी मिस्टर में फॉर्म में जंकुक और त्योंग को कुछ देते हैं, जो देखने के बाद जंकुक अपने हैंड में उस फॉर्म को पकड़ लेता है। तभी त्योंग जंकुक के हैंड से उस फॉर्म को ले लेता है और उसे खोल के जब रीड करता है तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और बहुत ज्यादा शाउट में बोलता है कि डैड ये हनीमून टिकट किसके लिए। तभी मिस्टर किम हंसते हुए कहते हैं त्योंग तुम दोनों की शादी हुई है और मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों अपने हनीमून को बिता के आओ और मुझे एक क्यूट सा ग्रैंडसन एक ग्रैंड डॉटर दो। जो देखने के बाद जंकुक का फेस पूरी तरह से रेड हो जाता है और त्योंग अपनी काम वाइज में अपने डैड को मना करता है कि डैड उसे हनीमून नहीं जा सकता है वो और उसकी कंपनी में भी बहुत ज्यादा मीटिंग है, बट मिस्टर किम कहते हैं कि मैं मीटिंग संभाल सकता हूँ, तुम जंकुक के साथ अभी फिलहाल तो हनीमून जा। और वो उन्हें बहुत ज्यादा समझाते हैं और जंकुक भी मना करने लगता है, बट त्योंग जंकुक के फेस की ओर देखता है और वो अपने डैड के फेस की ओर देखता है। तभी मिसेस किम उसे थोड़े इशारों में कहती है कि जाओ थोड़ा घूम के आओ, इसलिए त्योंग अपना सिर्फ सोली हाँ में हिला देता और वो जंकुक के साथ अपने रूम में चले जाता है। तभी जंकुक अपने काम वाइज में कहता है कि आपको मना कर देना चाहिए था, आपको इस तरह से हनीमून में जाने की क्या जरूरत थी। तभी त्योंग अपने काम वाइज में कहता है कि चलो ना हनीमून हम घूम ही आते हैं, वैसे भी तुमने तो शायद हनीमून कभी देखा नहीं होगा किसी का था, और वैसे भी हम दोनों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो हम कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू तो एक दूसरे के साथ घूम ही सकते हैं, फ्रेंड्स तो बन ही सकते हैं। सुनने के बाद जंकुक अपना सिर सोली हाँ में हिला देता है और वो त्योंग के साथ रेडी हो जाता है और जंकुक और त्योंग हनीमून के लिए चले जाते हैं पेरिस के लिए। पेरिस में जाने के बाद जंकुक और त्योंग एक होटल बुक करते हैं और वो उस होटल में रुकते हैं और त्योंग जब होटल में जा ही रहा होता है तभी वहाँ पे एक स्टाफ आती है और वो त्योंग जंकुक के सामने बहुत हंस के त्योंग से बातें कर रही होती है, उसे बहुत ज्यादा टच कर रही होती है, जिस वजह से त्योंग को देखने के बाद जंकुक को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और उसे थोड़ी थोड़ी सी शायद जेलसी फील हो रही होती है, बट जंकुक को ये समझ नहीं आ रहा होता है कि उसे ऐसा क्यों लग रहा है। तभी वो स्टाफ गर्ल त्योंग के हैंड पे किस कर देती है, जो देखने के बाद जंकुक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने हैंड को बहुत ही टाइटली मुट्ठी में ग्रैब कर लेता है और त्योंग जैसे ही कुछ कहने ही वाला होता है तभी जंकुक त्योंग को लेके रूम में जाने लगता है और वो देखने के बाद त्योंग शॉक होता है और वो जंकुक के फेस की ओर देखने लगता है। त्योंग और जंकुक जब बाथरूम से फ्रेश होके बाहर आ जाते हैं, जब जंकुक बाथरूम में जाने ही वाला होता है तभी वो त्योंग के चीक पे किस करके वहां से चले जाता है और त्योंग पूरी तरह से शॉक और फ्रीज हो जाता है कि जंकुक की अभी क्या करके चला गया। और जंकुक जब बाथरूम में जाता है तो वो सोचता है कि त्योंग को उसे किस करना सही था, कहीं उसने जेलसी के अंदर त्योंग को कुछ और तो नहीं कर दिया। जो सोचने के बाद जंकुक बहुत देर तक बाथरूम से बाहर नहीं आता है और त्योंग भी ये बहुत अच्छे से नोटिस कर पा रहा होता है, इसलिए त्योंग बाथरूम में जाता है और सोली डोर को नॉक करने लगता है। तभी जंकुक डोर को अनलॉक करके वहां से बाहर आ जाता है और वो त्योंग के फेस की ओर बिल्कुल भी नहीं देखता है।
तभी त्योंग उससे कहता है कि तुम रेस्ट कर लो और थोड़ी देर बाद हमें वैसे भी घूमने के लिए बाहर जाना है। जो सुनने के बाद जंकुक अपना सिर सोली हामिल लाता है और वो जो त्योंग ने फूड ऑर्डर किया होता है वो खाने के बाद जंकुक थोड़ी देर रेस्ट करता है। ऑलमोस्ट इवनिंग के समय त्योंग और जंकुक एक दूसरे के साथ बाहर निकलते हैं और वो पूरे पेरिस को बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय करने लगते हैं। जंकुक बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि अपनी लाइफ में उसने फर्स्ट टाइम ट्रैवल किया होता है। ऑलमोस्ट एयरपोर्ट पे वो फर्स्ट टाइम गया होता है और पेरिस में उसके आने का बहुत ही पहले का ड्रीम होता है। बट उसकी फैमिली कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब होती है कि वो कभी भी इस ड्रीम को रियल नहीं कर पाता है। और सोली सोली त्योंग और जंकुक एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा ही हैप्पी होते हैं और वो एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा बॉन्ड बना लेते हैं। और धीरे धीरे जंकुक के दिल में त्योंग के लिए बहुत सारी फीलिंग्स आने लगती है और त्योंग के दिल में भी जंकुक के लिए फीलिंग्स आने लगती है। उन दोनों के साथ रहे हुए एक ऑलमोस्ट 6 मंथ हो जाते हैं। पेरिस से आने के बाद जंकुक त्योंग के लिए बहुत ज्यादा ही पॉजिटिव हो चुका होता है और वो त्योंग से बहुत ही रिक्वेस्ट करने के बाद वो त्योंग की कंपनी में एक जॉब ले लेता है, जिसकी वजह से जंकुक एवरी टाइम में त्योंग पे ध्यान रखता है कि त्योंग के सामने कोई गर्ल या बॉय उसके साथ ना रुके, जो कभी कभार त्योंग भी नोटिस करता है और वो चाहता है कि जंकुक उसे बताए कि वो उससे प्यार करता है, क्योंकि त्योंग इतना तो समझ चुका है कि जंकुक भी उससे प्यार करता है जिस तरह से त्योंग जंकुक से प्यार करता है। बट जंकुक त्योंग से कुछ भी नहीं कह रहा होता है और त्योंग भी कभी कभार जंकुक को जेलस फील करने की कोशिश करता है। बट एंड समय पे जंकुक आके सब कुछ खराब करके चला जाता है। आज त्योंग ने सोचा था कि वो जंकुक के माउथ से आंसर निकलवा के ही रहेगा, इसलिए त्योंग नोटिस करता है कि जंकुक वहां से आ ही रहा होता है, इसलिए वो अपनी एक एम्प्लॉय से बातें करने लगता है और उससे हंस हंस के उसकी तारीफ करने लगता है, जिस वजह से वो एम्प्लॉय बहुत ज्यादा रेड हो जाती है। और जंकुक चुपचाप जैसे त्योंग के केबिन में आता है तो वो देखता है कि त्योंग उस एम्प्लॉय के हैंड को पकड़ते हुए कह रहा होता है कि तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो। तभी वो त्योंग को थैंक्स बोलती है और वो कहता है कि क्या तुम्हें खाना बनाना आता है। तभी वो एम्प्लॉय हंसते हुए कहती है कि सर मुझे बहुत ही अच्छा खाना बनाना आता है। तो त्योंग उससे कहता है कि आई स्वेयर मुझे तुम जैसी एक वाइफ चाहिए। और जो सुनने के बाद वो एम्प्लॉय बहुत ज्यादा ब्लश कर जाती है। तभी वहाँ पे जंकुक आ जाता है और वो त्योंग के कॉलर को पकड़ने के बाद उसके लिप्स पे अपने लिप्स को रखने के बाद उसे फोर्सफुली किस करने लगता है, जिस वजह से त्योंग पूरी तरह से शॉक होता है और उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होता है कि त्योंग को जंकुक किस करेगा। और जब जंकुक त्योंग के लिप्स पे बहुत जोर से बाइट कर देता है और वो उसके बाइट करने के बाद त्योंग के लिप्स को छोड़ देता है और अपने कोल्ड वॉइस में त्योंग से कहता है मिस्टर किम त्योंग मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ। तुम जैसे घटिया पर्सन के साथ मैं नहीं रह सकता हूँ जो अपने एक हस्बैंड होने के बावजूद किसी और के साथ इस तरह से बिहेव करता हो। और ये कहने के बाद जंकुक अपनी रेड आइज के साथ जाने ही लगता है और तभी त्योंग आके जंकुक को टाइटली हग कर लेता है और उसकी के पास अपने फेस को रफ करते हुए कहता है आई एम सो सॉरी बेबी बॉय, मुझे नहीं लगा था तुम इस तरह से रिस्पॉन्स करोगे। और जंकुक वहां से जाने ही लगता है त्योंग को छुड़ाने की, उसके हैंड को छोड़ने की कोशिश करता है। बट त्योंग अपने हैंड को उसके वेस्ट के आराम से बिल्कुल भी नहीं छोड़ता और त्योंग भी इस बार अपनी शेकिंग वॉइस में रोने लगता है, जिस वजह से जंकुक अपने कोल्ड वॉइस में कहता है कि तुम यहाँ से जाओ मेरे सामने से। तभी त्योंग रोते हुए कहता है कि नो मैं नहीं जाऊंगा। जो सुनने के बाद त्योंग उस गर्ल को कहता है यू गर्ल मैंने तुम्हें कहा है तुम इस केबिन से बाहर जाओ। और वो गर्ल चुपचाप त्योंग के केबिन से चली जाती है क्योंकि वो नहीं जानते थे त्योंग और जंकुक एक दूसरे के साथ मैरिड होते हैं। इस बार जंकुक अपने हैंड को त्योंग के नेक के अराउंड ले जाती है और उसके लिप्स पे सॉफ्टली अपने लिप्स को रखती है और उसके लिप्स को मूव करने लगती है। त्योंग भी सोली सोली जंकुक के लिप्स पे अपने लिप्स को मूव करने लगता है और किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। और जब वो दोनों सॉफ्टली किस को ब्रेक करते हैं तभी जंकुक उसे बताता है कि वो त्योंग से बहुत ज्यादा प्यार करता है। और इस बार जंकुक अपनी शर्ट्स के बटन्स को ओपन करने लगता है, जिस वजह से त्योंग जंकुक के हैंड को पकड़ लेता है और जंकुक उसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरी लाइफ में मुझे छोड़ के चले जाओ, इसलिए मैं अपना कुछ भी देके तुम्हें अपनी लाइफ में रख सकता हूँ। जो देखने के बाद जंकुक को त्योंग उसके चीक पे किस कर देता और त्योंग जंकुक को ब्राइट साइड में गोद में कैरी कर लेता और अपने केबिन के अटैचमेंट जो उसका बेड होता है वहाँ लेके चले जाता है। और जंकुक को त्योंग एक दूसरे के साथ बहुत ही हैप्पीली मोमेंट स्पेंड करते हैं और वो दोनों बहुत ही एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। और जंकुक और त्योंग बहुत ज्यादा ही खुश होते हैं और ऐसे ही टाइम स्किप हो जाता है। ऑलमोस्ट 3 इयर्स बाद जंकुक और त्योंग एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा ही खुश होते हैं। बट जंकुक त्योंग के साथ बहुत ज्यादा इरिटेट हो सकता है क्योंकि ऑलमोस्ट इन 3 इयर्स में जंकुक 2 बार तो प्रेग्नेंट हो चुका है और ये 3rd टाइम उसका चल रहा होता है, जिस वजह से जंकुक एवरी टाइम में त्योंग को बहुत ज्यादा मारता है और उससे कहता है कि वो इस जैसे पर्सन की लाइफ में क्यों आया जो उसे इतनी टाइम बाद प्रेग्नेंट कर चुका है। जो सुनने के बाद त्योंग ने एक बार उसे हंसते हुए कहा था कि वो क्रिकेट टीम बनाना चाहता है जंकुक के साथ। जो सुनने के बाद जंकुक को जैसे कि बहुत ही बड़ा झटका लग जाता है और वो तभी सेंसलेस होकर गिर चुका होता है। जो देखने के बाद त्योंग पूरी तरह से शॉक होता है और जब त्योंग डॉक्टर को बुलाता है तब डॉक्टर से बताता है कि ज्यादा स्ट्रेस की वजह से जंकुक इस तरह से सेंसलेस हो चुका है। जो सोचने के बाद त्योंग हंसने लगता है और वो डॉक्टर को जब बताता है तब डॉक्टर हंसते हुए त्योंग को आंसर करता है कि आपने ये बात करी इस वजह से शायद वो सेंसलेस हो चुके हैं। और ये सुनने के बाद जंकुक
की फेस को देखते हुए जॉन्ग बहुत ज्यादा एम्बैरेस फील करने लगता है और ऐसे सोली सोली उन लोगों की लाइफ बहुत ही अच्छी स्पेंड होने लगती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको लॉन्ग वीडियो पसंद है, इसलिए मैं वन शॉट्स ही बना रही हूँ क्योंकि वन शॉट्स लॉन्ग जाते हैं, क्योंकि फैन फिक्शन इतने लॉन्ग नहीं हो पाते क्योंकि हमें उन्हें पार्ट में देना होता है और एक दिन में हम कितने ही पार्ट उतार पाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आए, और वीडियो पसंद आए तो आपको सबको पता है कि आपको क्या करना है, आपको एक लाइक करना है और वीडियो जब शुरू में स्टार्ट करते हो तभी एक लाइक कर दिया करो और एक स्वीट सा कमेंट कर ही दिया करो, अपने ही बारे में कुछ कमेंट कर दिया करो, जिस वजह से मुझे पता तो चलेगा कि आप में से कौन क्या क्या टेकओक को लेके फील करता है। एवरी टाइम कोई ना कोई कमेंट में लिख देता है टेकओक फॉरएवर, तो यही लिख दिया करो कि तुम टेकओक से कब मिले थे, तुम्हारे को कब लगा था कि वो टेकओक हो सकते हैं, या उनके बारे में कोई भी एक ऐसी बात जो किसी को ना पता हो, जो तुम्हें सिर्फ फील होती है और किसी को फील नहीं होती है।